कभी सोचा है कि कुछ सेल्स कॉन्वर्सेशंस इतनी इतनी स्मूथ और इफ़ेक्टिव क्यों होती हैं? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा हो। ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है एक बहुत ही पावरफुल 3 स्टेप फ्रेमवर्क। और आज हम इसी कह सकते हैं सीक्रेट वेपन को समझने वाले हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज समझना बहुत जरूरी है जो इस पूरे सिस्टम की नींव है, और वो है पीएमएफ, यानी पर्सनल मोटिवेटिंग फैक्टर। आप इसे कंपास की तरह समझ सकते हैं जो पूरी कॉन्वर्जेशन को गाइड करता है और हमें सीधा उस इंसान के दिल की बात तक ले जाता है, उसकी असली चाहत क्या है वहां तक। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कॉन्वर्सेशन का फ्रेमवर्क समझेंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1 में मोटिवेशन कैसे ढूंढे, स्टेप 2 में सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करें, और स्टेप 3 में बिजनेस पॉसिबिलिटी की बात कैसे करें। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक पिच से पुल कैसे बन जाता है। तो इस फ्रेमवर्क का सबसे पहला सबसे जरूरी रूल क्या है? रूल ये है कि आप सीधे प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय आपको एक डिटेक्टिव की तरह काम करना है। उस इंसान का असली क्यों ढूंढना है, क्योंकि एक बार क्यों पता चल गया ना, तो क्या अपने आप फिट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टेप 1 में चलते हैं, मोटिवेशन को ढूंढना। और यहां हमारा काम बोलना नहीं है, बल्कि सुनना है। हमें उस सोने की डली को ढूंढना है, मतलब उनका असली पीएमएफ, जो बिल्कुल सरफेस के नीचे ही छिपा हुआ है। तो सवाल यह है कि ये मोटिवेशन ढूंढने कहाँ? ये फ्रेमवर्क हमें 5 की एरियाज दिखाता है। पहला है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, राइट? फिर है मनी, जो हमें ऑप्शंस देता है। टाइम फ्रीडम, जो शायद सबसे कीमती चीज है। फैमिली सिक्योरिटी, जो हमारी सबसे बड़ी चिंता होती है। और आखिर में स्टेटस, मतलब दुनिया में हमारी जगह। यकीन मानिए, ज्यादातर लोगों का पीएमएफ इन्हीं 5 चीजों में से किसी एक में छिपा होता है। अब इस पीएमएफ को बाहर निकालने के लिए आपको पावरफुल सवाल पूछने पड़ते हैं। जैसे कि ये, अगर आपकी जिंदगी की एक सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाए, तो सबसे बड़ी राहत क्या मिलेगी? अब जरा इस सवाल पर ध्यान दीजिए। ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या खरीदेंगे, ये पूछ रहा है कि आपको कैसा महसूस होगा। ये लॉजिक को बाईपास करके सीधा इमोशन को हिट करता है, और असली मोटिवेशन तो वहीं छिपा है। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जैसे ही पीएमएफ लॉजिकल से इमोशनल बनता है ना, पूरी कॉन्वर्सेशन का डायनामिक ही बदल जाता है। अब आप कुछ बता नहीं रहे हैं, बल्कि वो आपसे पूछ रहे हैं। क्यूरियोसिटी का स्विच ऑन हो जाता है और वो खुद सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। तो एक बार जब हमें वो इमोशनल क्यू मिल गया, अब हम स्टेप 2 के लिए तैयार हैं। यहां हमारा काम है उस क्यू को अपने सॉल्यूशन से जोड़ना, मतलब एक ब्रिज बनाना जो उनकी प्रॉब्लम से हमारे आंसर तक जाए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। देखिए, हम कोई चीज़ नहीं बेच रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम एक लाइफ अपग्रेड ऑफर कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, ये उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में है। उनकी उस इमोशनल नीड को पूरा करने के बारे में है जो हमने अभी अभी ढूंढी है। और ये लाइन इस बात को परफेक्टली सम अप करती है। ये सिर्फ एक पानी की मशीन नहीं है, यह एक हेल्थ और लाइफस्टाइल अपग्रेड सिस्टम है। देखा आपने, भाषा कैसे बदल गई? ये प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस की तरफ एक शिफ्ट है। और सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने का भी एक बहुत सिस्टमैटिक तरीका है, जैसा यहां दिख रहा है। सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस लाते हैं, फिर सिंपल साइंस से उसे समझाते हैं, एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं ताकि चीजें रियल लगें, और आखिर में उसे सीधे लाइफस्टाइल में होने वाले इंप्रूवमेंट से जोड़ देते हैं। ये सब कुछ एक छोटी सी 15-20 मिनट की कहानी की तरह। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे ट्रिकी स्टेप पर, बिजनेस पॉसिबिलिटी। यहां चैलेंज ये है कि प्रोडक्ट से अपॉर्चुनिटी की तरफ कैसे जाएं, और वो भी ऐसे कि लगे ये कॉन्वर्सेशन का बिल्कुल नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है, कोई जबरदस्ती नहीं। तो ये ट्रांजिशन होता कैसे है? एक बहुत ही खास ब्रिज स्टेटमेंट के जरिए। जैसे कि क्योंकि ये प्रोडक्ट रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इसलिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया जहां लोग इनकम भी बिल्ड कर सकते हैं। कितना पावरफुल सेंटेंस है ये! ये प्रोडक्ट की वैल्यू को बिजनेस मॉडल के लॉजिक से जोड़ देता है, बिना किसी पुश के। और एक बार जब ये ब्रिज क्रॉस हो जाए और सामने वाला इंटरेस्ट दिखाए, तो बिजनेस को 3 सिंपल पार्ट्स में समझाया जाता है। पहला, ये काम कैसे करता है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। दूसरा, इससे क्या कमाया जा सकता है, इनकम पॉसिबिलिटी। और तीसरा, इसका स्केल कितना बड़ा है, एक ग्लोबल सिस्टम। कोई कॉम्प्लिकेटेड जार्गन नहीं, बस सीधी सीधी बात। तो अगर इस पूरे फ्रेमवर्क को एक शब्द में समेटना हो, तो वो शब्द है पुल।
हम लोगों को किसी चीज में पुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हम एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रहे हैं, जहां वो अपनी मोटिवेशन की वजह से खुद हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। और यहीं पर आता है इस फ्रेमवर्क का गोल्डन रूल। बिजनेस पिच को कभी भी, आई रिपीट, कभी भी फोर्स मत कीजिए। जिस मोमेंट आप ऐसा करते हैं, आप वो पुल खत्म कर देते हैं। और बस यही वो लाइन है जो एक हेल्पफुल कॉन्वर्सेशन को अग्रेसिव सेलिंग में बदल देती है। तो कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेमवर्क सच में काम कर गया? जब आप बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और वो खुद आपसे पूछें, अच्छा, तो इसमें बिजनेस कैसे होता है? बस यही वो सिग्नल है। इसका मतलब है कि पुल क्रिएट हो चुका है और वो ब्रिज क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। परसुएजन, यानी किसी को मनाना, नेचुरल कब लगता है? ये फ्रेमवर्क हमें सिखाता है कि ये तब होता है जब फोकस उन पर होता है, हम पर नहीं। जब हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करते हैं, न कि सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश। शायद सच्चा परसुएजन एम्पैथी का ही दूसरा नाम है।